हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिज़िक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक तरह से ये नया चैप्टर ही है। जो चैप्टर आपके राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि सिलेबस की बात करें तो 16 का चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी जिसे हम कहते हैं वह है। तो ये मॉडर्न जो आजकल जो भी घटनाएं होती हैं अपने दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही है। जनरली हम कोई भी सर्किट लेते हैं, उस सर्किट में या तो हम डायोड काम में लेंगे या फिर हम ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। और डायोड और ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन के रूप में हम काफ़ी सारे सर्किट और काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स बनाते हैं। तो वो सारा का सारा हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों सिंपल सा है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के जो प्रकार हैं या इसे आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। क्लासिफिकेशन का मतलब आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आज, ये आपके जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग या हम वैसे ही बात करें जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है, विद्युत धारा वाला, उसमें भी ये शुरू में टॉपिक होता है। लेकिन हम उसको यहीं पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, ठोसों के प्रकार। तो मेनली जो ठोस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जो आप जानते हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो, फ्लो ऑफ करंट, वो तो आपके कंडक्टर है, और जिसमें नेग्लिजिबल या जो फ्यू करंट फ्लो होता है उसे हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कह देते हैं। और तीसरा आपके होता है इंसुलेटर यानी कुचालक, जिसमें धारा का प्रवाह न हो, जिसमें धारा का प्रवाह न हो, यानी जिसमें चार्ज कैरियर है वो आपके नेग्लिजिबल हो, नहीं हो। तो इस तरह से ये 8-10 पॉइंट हम लिखेंगे और अच्छे से इनको समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ लिख रहे हैं। बुक में यदि आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में, फिर सेमीकंडक्टर के बारे में और फिर इंसुलेटर के बारे में, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है। इन तीनों को हम एग्जाम में पूछते रहते हैं कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में कोई 2 जो भी प्रॉपर्टीज हैं या इनके बारे में कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है, या इनके कोई 2 पॉइंट्स लिखिए उनके आधार पर। तो सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में, तो फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड इजीली, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है, फ्लो ऑफ करंट बिकम वेरी लो या नेग्लिजिबल सा हम मान सकते हैं। और इंसुलेटर में फ्लो ऑफ करंट इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसके कंपेयर में थोड़ा बहुत इसमें कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ठोस में आसानी से धारा का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, चालक कहलाता है, ठीक है। कॉल्ड कंडक्टर, कॉल्ड कंडक्टर, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, चालक कहते हैं। और धारा का प्रवाह अल्प हो, धारा का प्रवाह अल्प हो, उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, सेमीकंडक्टर। और धारा का प्रवाह नगण्य हो, धारा का प्रवाह कैसा हो, नगण्य हो, यानी इसमें चार्ज कैरियर हैं वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होते हैं, तो ये आपके कहलाएगा इंसुलेटर। क्लियर। चार्ज कैरियर है दोस्तों, यानी आवेश वाहक जो होते हैं, आवेश वाहक, तो इसमें जो चालक में आवेश वाहक हैं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज कैरियर हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं,
वो जनरली कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। वो कौन होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चार्ज कैरियर अलग अलग आपके सिचुएशन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ आपके कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन हो गए, सेमी कंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और साथ साथ क्या होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वहाँ एक क्या बन जाएगा? खाली स्थान। उस खाली स्थान को हम कह देंगे होल। ठीक है, होल एज ए पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ दोस्तों फ्यू इलेक्ट्रॉन है या नेग्लिजिबल है, यानी बहुत कम, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। तो ये मेनली इसमें तीन डिफरेंसेस, जो ये तीन हम यहाँ सॉलिड्स ले रहे हैं, इनमें दो डिफरेंसेस है। तीसरा हम इसमें समझते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है दोस्तों? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। तो ये एक जनरल सी बात है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी, इसकी चालकता ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो कुचालक है वो इंसुलेटर है, यानी जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तो इसकी चालकता कम होगी या नगण्य होती है, या इसकी इसकी चालकता बहुत कम होगी, नगण्य मान सकते हैं। किसकी तुलना में? चालक की तुलना में। ठीक है, तो इसकी जो होगी, इसकी बहुत कम हो जाएगी। तो ये इसकी जो चालकता है वो आपने कितनी लिख ली दोस्तों? 10⁶, और ये महो अपॉन मीटर। आई थिंक आपको क्लियर है ये कैसे आया है, और से 10⁸ महो अपॉन मीटर। ये चालकता का मात्रक होता है, महो अपॉन मीटर। ठीक है, और इसकी ये लिखी रखी, आई थिंक क्लियर है, 10⁻⁻5 महो अपॉन मीटर से 10⁻12 महो अपॉन मीटर होती है। और इंसुलेटर की चालकता नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, 10⁻12 महो अपॉन मीटर से कितनी होती है? 10⁻18 महो अपॉन मीटर होती है। ये आई थिंक क्लियर है, मात्रक आपको जो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर था उसमें क्लियर किया जा चुका है। फिर भी यदि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ आपको, R इक्वल्स टू होता है दोस्तों ρl/a। याद है कि प्रतिरोध जो है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 9th 10th में भी जानते हो, 10th में है ये कि प्रतिरोध धारा, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये समानुपाती स्थिरांक है, ये क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिरोधकता। रो इक्वल्स टू क्या हो गया? RA/L। तो R तो क्या हो गया? ओम, और ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मात्रक है, वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ये हम अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखेंगे। और इसका जो इन्वर्स है, यानी प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, उसे हम क्या कह देते हैं? चालकता। उसको हम सिग्मा से, तो सिग्मा क्या आ गया? 1/ρ। तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/ओम इंटू मीटर। और ओम का इन्वर्स क्या होता है? महो। ठीक है, या ओम इन्वर्स अपॉन मीटर भी कह देते हैं। ओम का ऊपर ले गए ना, तो ओम इन्वर्स क्या कहलाता है? महो। ये सिंपल सा यूं टेक्निकल सा बना रखा है, जैसे OHM है। OHM क्या होता है दोस्तों? ओम, है ना? उल्टा कर दीजिए MHO, तो MHO क्या हो गया? महो बन जाता है। तो इस तरह से ये याद किया हुआ है। तो ये 3 पॉइंट हैं, पॉज करके लिखिए, बाकी के हम 3-4 पॉइंट और लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपने तीसरा पॉइंट लिख लिया था चालकता का, कंडक्टिविटी का। अब चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? वो होता है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, या इसे हम इसी में लिख लीजिए दोस्तों, ये आगे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम इसे कहते हैं। हाँ, तो दोस्तों रेसिस्टिविटी एक कॉमन नेम है, या इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में कुछ इस तरह के सिमिलर वर्ड ज़्यादा पूछ लेते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन बना रहता है ना। तो इसीलिए 2-3 नाम, खासकर इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने कभी सुना ही नहीं हो तो वो रेजिस्टेंस मान के आप उसको कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, वो क्या होती है 1/, ये क्या है रो, और ये है सिग्मा। सिग्मा मतलब दोस्तों होती है 1/चालकता। 1/चालकता, प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम है और चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो चालक की जो प्रतिरोधकता है, ये आपके चालकता थी, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी दोस्तों 10⁻⁻⁶, और जो यूनिट है वो भी अपोजिट हो जाएंगी, ओम इंटू मीटर टू 10⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁶ ओम गुणा मीटर से 10⁻⁸ ओम गुना मीटर होती है। और अर्धचालकों की दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, ये रो है, ठीक है, और ये रो लिखना चाहें तो रो सी हो गया, सी फॉर कंडक्टर, ठीक है। और ये रो एस, रो सेमीकंडक्टर। ये दोस्तों माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएंगी, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगी। क्यों? तो ये 10⁵ ओम इंटू मीटर टू 10⁻, यहाँ आपने 12 लिखा था, -12 है तो ये +12 आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, सिंपल सा है, थ्योरेटिकल है इसमें, हालांकि मेरा कोई यूज नहीं है इसमें, मैं कोई ऐसा नहीं है टीचर की आपको इसमें ज़रूरत है, आपको याद करना है बस। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है जिसे याद रखने में आपको सुविधा रहेगी, बाकी कुछ समझने वाला काम है नहीं। और इंसुलेटर का रो आई ले लेते हैं, ठीक है, और रो आई क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻12 ओम इंटू मीटर टू 10⁻18 ओम इंटू मीटर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये प्रतिरोधकता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी प्रतिरोधकता काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं दोस्तों, ये एक नॉर्मल सिचुएशन में है। नॉर्मली जनरली कोई भी चालक है उसकी चालकता तो ज़्यादा होती है और प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जानते हो, तभी वो चालक कहलाएगा। लेकिन यदि हम ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी आप क्लियर कर चुके हो, जो आपका 5th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट वाला, कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का प्रभाव, ये टॉपिक है। द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑन जो भी है अफेक्ट ऑफ द रेसिस्टिविटी, ठीक है, द अफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेसिस्टिविटी पर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है, प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव। ध्यान है आपको चालकों के लिए कैसा होता है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं, रो इक्वल्स टू आया था रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आया था। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए आया था रो इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर माइनस Eg अपॉन 2kBt, ठीक है, 2kT या kBt भी लिख सकते हो, k स्मॉल b और t, ये आता था आपके, ठीक है, रिपीट सा ही हो रहा है दोस्तों वो चैप्टर। तो ये आपने फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, सिंपल याद रखने का तरीका कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चालकों की जो चालकता है वो क्या है, कम है,
लेकिन जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, चालकता ये सॉरी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता है ये रो, तो प्रतिरोधकता जिसको हम रो कह रहे हैं, वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता, शुरू में प्रतिरोधकता क्या होती है चालकों की, जनरली चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो आपके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब हम ताप टेम्परेचर क्या कर देते हैं दोस्तों, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा का सारा आपको बताने लगूं, इसमें रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, जो रो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्स होता है। ये रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में वही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी T को हम इंक्रीज कर देंगे, तो प्रतिरोधकता जो यहाँ पहले ज्यादा थी वो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चालकता है वो बढ़ जाएगी। सेम इसमें भी ऐसा ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाएगी और चालकता है, ये प्रतिरोधकता है वो घट जाएगी और चालकता है वो बढ़ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि एक्सपोनेंशियली जो रेसिस्टिविटी है उसकी वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो इसके अंदर जो बाइंड इलेक्ट्रॉन है, जो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से जो बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, जिसके कारण अचानक से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो करंट का फ्लो इजीली होने लग जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं। तो इंक्रीज द टेम्परेचर एक जनरल सिचुएशन है, उसका आपको उल्टा करना है, दिमाग में ये रखना है। और हम नेक्स्ट एक एनर्जी बैंड थ्योरी लेते हैं, उसके द्वारा इन तीनों में कंपेयर और लेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इजीली उसको समझने का प्रयास करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे तीनों के जो डिफरेंसेस हैं इजीली। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके कोई बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।